जब इस नज़म का स्टैंज़ा 1 शुरू होता है तो हम देखते हैं कि इन लाइन्स में पोएट कह रहा होता है कि जितने भी किंग्स हैं और इन किंग्स की जितनी भी फेवरेट चीज़ें हैं, लाइकिंग्स हैं और ये जो ग्लोरी नज़र आ रही है और जितनी भी खूबसूरती नज़र आ रही है और ये अक्ल से हासिल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं और ये जो सूरज है ये भी जो गुज़रते वक़्त के साथ-साथ ना टाइम को क्रिएट कर रहा है। सूरज आपको जो नज़र आ रहा है ना कहता है कि ये भी ना टाइम क्रिएट करता है और ये आज 1 साल ओल्ड हो गया है और हमने पहली मर्तबा एक दूसरे को जब देखा था ना तो दूसरी तमाम चीज़ें आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो वक्त की ग़ुलाम होने की वजह से आज तबाही की तरफ आ रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। जब हमारी मुलाकात हुई थी ना उस वक्त से लेकर अब तक वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हाँ हमारी मोहब्बत अभी भी वैसे है और ये मोहब्बत तबाही के दहाने पे नहीं है। ये मोहब्बत जो है ना डिस्ट्रक्शन की एज पर नहीं है। ये मोहब्बत अभी भी नहीं बदली। ये मोहब्बत वैसे की वैसे है क्योंकि हमारी मोहब्बत का ना तो कोई आने वाला दिन है और ना ही कोई गुज़रा हुआ दिन है। अगरचे वक्त जो है ना हर वक्त दौड़ता रहता है, टाइम जो है ना वो दौड़ता रहता है, लेकिन ये हमसे दूर नहीं भागता। टाइम के मुतालिक कह रहा है कि टाइम जो है ना वो चलता रहता है लेकिन टाइम हमारे साथ है, ये हमसे दूर नहीं भाग रहा। बल्कि यहाँ पे ये कह रहा है कि टाइम जो है ना रुक चुका है हमारे लिए। बाकी सबके लिए टाइम वैसे है, चल रहा है, लेकिन हमारे लिए टाइम क्या है, रुक चुका है। और यहाँ पे ये भी कहना चाहता है कि एक हमेशा रहने वाला दिन की तरह, एक हमेशा रहने वाले डे की तरह इसके शुरू और आखिर में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, ये है मोहब्बत हमारे लिए, ये है टाइम हमारे लिए। जब भी दिन शुरू होता है, यहाँ पे ये एक्चुअली कहना चाहता है कि जब भी दिन शुरू होता है वो ख़त्म नहीं होता। उसका शुरू भी हमारे लिए वैसे होता है, उसकी एंडिंग भी हमारे लिए वैसे होती है। दिन के शुरू और आखिर का हमें नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हम मोहब्बत में मसरूफ़ होते हैं, हम अपने प्यार में मसरूफ़ होते हैं, हमें आस-पास की दुनिया का नहीं पता। फिर इसके बाद जॉन डन अपने सेकंड स्टैंज़ा में कहता है, अब यहाँ पे थोड़ा मोहब्बत को ना आगे बढ़ा रहा है। अगर हम मर गए तो फिर क्या होगा? कहता है कि मरने के बाद, इन लाइन्स में कहता है, मरने के बाद हमें 2 अलहदा अलग-अलग कब्रों में दफनाया जाएगा। अगर हमें एक ही कब्र में दफना दिया जाए तो हमारे मरने के बाद भी मौत हमें अलहदा नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस है, दूसरे शहजादों की तरह हमें भी एक दिन मरना ही है और हमारी आँखों और कानों में जो कि अक्सर मोहब्बत की सच्ची कस्में और शीरी और नमकीन साल्टी आंसुओं पर पलते रहते हैं ना, ये जो आँखें हैं, कान हैं, ये सारी चीज़ें सुनते हैं, मोहब्बत की कस्में होती हैं, उसमें आंसू होते हैं, ठीक है? ये पल चुके हैं इस पर और कहता है इनको भी मरना है। ये जो आंसू और कस्में जो हमारी आँखें और कान देख चुके हैं ना, इनको भी मरना है। लेकिन अगर कुछ नहीं मरेंगी ना, वो हमारी रूह हैं, जिनमें मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, जिनमें सिर्फ लव है। इस मोहब्बत को हम ना साबित करेंगे और कहाँ पे साबित करेंगे? आसमान पर जाने के बाद वो जो मोहब्बत हमारी होगी ना वहाँ पे साबित होगी, क्योंकि हेवन में भी हमारी मोहब्बत सेम होगी। और हाँ, हमारे हमारे अंदर रूह है ना, सोल है, और सोल किस में होती है? बॉडी में होती है। यहाँ पे पोएट कहता है कि हमारी बॉडीज़ कब्रों में दफन कर दी जाएगी और हमारे जिस्म से, हमारी बॉडी से रूह निकल जाएगी। नेक्स्ट स्टैंज़ा में पोएट कहता है कि हाँ, अगर हमारी रूह निकल गई तो कहाँ जाएगी? कहता है कि जन्नत में जाएगी और हमें वहाँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, नेमतें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक बात है, वो कौन सी बात है? कि हमारे साथ कोई ख़ुसूसी मतलब दूसरों की तरह हमें रखा जाएगा, कोई ख़ुसूसी स्पेसिफ़िक वेलकम नहीं किया जाएगा, बल्कि कॉमन लोगों की तरह हमें रखा जाएगा। हमारी सोल्स को कॉमन सोल्स समझा जाएगा,
दूसरे जितने भी सोल्स हैं आसपास, कॉमन, आम सी, ऑर्डिनरी, हमें उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ये बात पोइट को अच्छी नहीं लग रही। यहाँ ज़मीन पर पोइट कहता है हम बादशाह हैं। इस इन लाइंस में कहता है कि ज़मीन पर हम क्या हैं, बादशाह हैं, किंग्स हैं, और हमारे सिवा ना तो कोई ऐसा बादशाह और ना हमारे जैसी कोई राया बन सकती है। यानी जिसके मतलब एक किंग है, उसके जो लोग हैं, तो कहता है कि हम लोग भी खुद हैं, हम बादशाह भी खुद हैं इस ज़मीन पर, और हम खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी बादशाह के जो बादशाह होते हैं ना, उसके ख़िलाफ़ कोई बगावत नहीं कर सकता। कहता है कि यहाँ पे भी हमारे ख़िलाफ़ कोई बगावत नहीं कर सकता, कोई हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकता, कोई हमारी मोहब्बत के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हम दोनों में से अगर कोई जाए तो जाए, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ कोई नहीं जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाएं तो जाएं, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ पर इन लाइन में कहता है, इसीलिए आओ हर तरह के सच्चे झूठे खौफ जो है ना, वहम जो है हमारे दिलों में, उनसे बचें। पोइट अब अपनी बिलव्ड को कहता है कि हमारे अंदर जितने भी सच्चे झूठे खौफ, फेयर्स वगैरह हैं, वहम हैं, उनसे हम बच जाएं और एक दूसरे के साथ वफादारी से मोहब्बत करें, और साल साल तक ऐसे ही करते जाएं। जितने भी साल गुज़रते हैं हम अपनी मोहब्बत को वफादारी से करेंगे, और हम अगर 60 साल की उम्र को भी पहुंच जाए ना, पोइट कहते हैं, तब भी हमारी मोहब्बत को ऐसे ही रहना है जैसे आज है। और आगे कहता है कि हमारी पहली मुलाकात की सालगिरह होने की वजह से आज हमारी बादशाहत के दूसरे साल का पहला दिन है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई है। समझ आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जॉन डन की जितनी भी नज़में हैं वो आपको प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।